हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। आज की जो वीडियो है बहुत ही सिंपल वीडियो है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप यदि इंडिया में हैं और आपको यदि बाहर जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए। और जैसे आप इंडिया में आपको जॉब मिलती है वैसे बाहर भी जॉब मिलती है नहीं, और इस विषय पर मैं और मेरे साथ जुड़े हैं आज मोनू पंत, जिनको भी अब्रॉड का अच्छा खासा नॉलेज है। तो वीडियो थोड़ा लंबी है पर वीडियो को पूरा देखना है। ये चैप्टर आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा हर विषय पे। वीडियो अच्छी लगी तो जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि इंडिया में कैसे नौकरी मिलेगी और काफ़ी लोग हैं जिनको विदेश जाना है और विदेश में उनको नौकरी कैसे मिलेगी। पहला सवाल है विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी। तो इसी टॉपिक को मैं आज पूछ रहा हूँ। मेरे फ्रेंड है यहाँ पर पंत जी, मिस्टर मोनू पंत। तो इनके पास बहुत सारे सवाल हैं कि विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी। कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी लाइन हो, जैसे इंडिया में हम नौकरी करते हैं वैसे ही विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी। तो मोनू जी, कोई सवाल है? बताओ विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी। जोर बोलो। विदेश में तो मोनू, आपका सवाल क्या है? जैसे हम इंडिया में नौकरी करते हैं ऐसे। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें जैसे विदेश जाना है, विदेश में हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे नौकरी वहाँ पर मिलेगी। तो मोनू का सवाल है यहाँ पर दोस्तों कि विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी। क्योंकि हम जैसे इंडिया में 12वीं पास कर दी, BA कर दिया, MA कर दिए, डॉक्टरी कर दी, कुछ भी कर दिया हमने, और हम इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, बट हमको विदेश में नौकरी करनी है। तो इनका सवाल है विदेश में नौकरी कैसे मिलेगी और कैसे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यदि इंडिया के नागरिक हो तो विदेश जाना पड़ेगा। विदेश के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। सबसे पहले होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट कैसे बनाना है ये तो आपको मालूम है, कहीं भी बन जाता है आजकल, इंडिया के किसी भी कोने में बन जाता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, हिंदी बोलनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? जो एजेंट होते हैं या जो वेबसाइट होते हैं जिसमें नौकरियां मिलती है, जैसे लिंदन हो गया, जाना माना लिंदन, तो उसमें आपको जो भी डिपार्टमेंट है आपका, कोई भी लाइन है, तो आप वहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका कोई फ्रेंड है या कोई एजेंट है, उसके थ्रू आप विदेश जा सकते हो। एजेंट हमें कैसे मिलेगा? एजेंट तो आजकल फ्रॉड भी करते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब है। एजेंट इंडिया में जैसे दिल्ली जैसे शहर में एक एजेंट नहीं है, 1 लाख एजेंट हैं। 1 लाख, जिसमें केवल और केवल 1000 ही ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल हम कैसे पता करें कि ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे एक छोटा एजेंट का नाम बताता हूँ मैं। यहाँ पर 7 सीज है। ये कंपनी लिस्टेड है आज से 40 साल पहले। 40 साल पहले लिस्टेड है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में जो लोगों को विदेश भेजती है, और 1-2 को नहीं भेजती विदेश, 1 साल में लाखों लोगों को भेजती है। 1 साल में लाखों लोगों को भेजती है विदेश, ठीक है ना। तो कैसे चलेगा? उनकी कंपनी में जाके उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ, आप उनका नंबर वहाँ से भी ले सकते हो, वेबसाइट में उनका नंबर होगा और आप वहाँ चेक कर सकते हो। मिनिस्ट्री और अफेयर में इनका चेक कर सकते हैं ये कंपनी ओरिजिनल है या लोकल है। बहुत ईजी सवाल है। अच्छा, तो वीज़ा वगैरह भी सब वही बनाते हैं? हाँ, सबसे पहले आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया आपका। उसके बाद कंपनी आपसे मेडिकल कराती है। उसके बाद आपका गमखा मेडिकल होता है और उसके बाद आपका वीज़ा। सबसे पहले आप ऑफर लेटर साइन करेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा आता है, उसके बाद आपका टिकट आता है। ये कंपनी विदेश भेजती है या कोई नौकरी के बेस पे भेजती है? हाँ, आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी लाइन में, आप किसी भी लाइन में जा रहे हो, जैसे कि तो मेडिकल, होटल, इंजीनियरिंग, कोई भी कंपनी हर फील्ड में भेजती है। जैसे 7 सीज का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हर फील्ड में भेजती है। और 1-2 नहीं, हजारों, जैसा आप डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक हर फील्ड में आपको भेजती है। कंपनी भेजती है। कंपनी वहाँ से आपको हायर करती है, बीच में जॉब कंसल्टेंट रहता है, आपको उनकी जो फीस होती है आपको वो फीस देनी होती है, और वो टाइम पे वो बता देते हैं कैसे देते हैं। मतलब फिर जहाँ पर सवाल होगा आपके मन में, कहीं फेक तो नहीं है और कहीं फंस तो नहीं सकते, तो फंसने का तो कोई मतलब नहीं है। आपको सब सवाल और जो लोग होंगे आप उनसे जब इंटरव्यू के दौरान और बाद में आप मैसेज के थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफिस कहाँ पे? 7 सीज का ऑफिस है मालवीय नगर में। आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 7 सीज लिखेंगे, 7 and सीज, तो उसकी वेबसाइट में आपको पूरे उसकी कंपनी और उसकी कंपनी में जो भी 3000 लोग 4000 लोग काम कर रहे हैं, तो पूरा उसकी वेबसाइट पे आ जाएगा। और कोई सवाल?
ठीक है। जैसे आपको जॉब मिली वैसे आपको ऑफर लेटर, टिकट और आपकी सैलरी सब आपको इंडिया में ही पता चल जाएगी। आप ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी जैसे है 1 लाख प्लस है तो आपको इंडिया में पता चल जाएगा आपके 1 लाख प्लस है। ऐसे नहीं कि वहाँ जाके आपको बोला जाएगा कि भाई आपको 2 लाख रुपए मिलेगी कि नहीं कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑफर लेटर साइन करोगे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप 6 महीने में घर आ सकते हो। इमरजेंसी में आप हफ्ते में आओगे। कोई इंजीनियरिंग के बेस पे जा रहा है, कोई इंजीनियर है, उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? कोई इंजीनियर है, वहाँ बचने के बेस पे भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हो। जो मैंने देखा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं ये तो एक तरीके से वो लोग होते हैं ना जिन्होंने कुछ किया नहीं होता है, जिसपे डिग्रियाँ वगैरह होंगी वो तो अपना परमानेंट बेस पे जाएगा। जिसको कुछ आता नहीं होगा, जिसने कुछ किया नहीं होगा, इस बेस पे तो वही जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट लेके। नहीं, एग्जाम्पल है जैसे एक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, उसको वहाँ जॉब मिल गई, अच्छे लिमिटेड कंपनी में उसको जॉब मिल गई, ठीक है, डॉक्टर हेल्थ मिनिस्ट्री में। उसकी जैसे यहाँ पैकेज है साल का 1 CR, तो उसको वहाँ क्यों जाएगा? उसको कम से कम 3-4 CR मिलेगी तभी तो जाएगा। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हर साल और वो रिन्यू होता रहता है, उसके साथ उसकी फैमिली प्रोटेक्शन हर चीज़ होता है। और एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी हाल ही में उनका मैं इंटरव्यू करूँगा अभी बहुत अपने उसमें, इमरजेंसी डॉक्टर थे और वो कितने 22 साल तक एक ही कंपनी में थे और जो गवर्नमेंट कंपनी है कुवैत और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी जिनकी लगभग 3 CR सैलरी। तो ठीक है, डॉक्टर का हिसाब तो ठीक हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे कि होटल वाले हैं, मैं तो उनको देखा है कि ये परमानेंट तो रहते नहीं है, ये तो इनको तो ये क्यों नहीं परमानेंट होते हैं वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल वो है जो आपका सवाल था कि जो कम पढ़े लिखे हैं, एक होटल शब्द होता है, होटल शब्द वो जमाना गया कि होटल ऐसी ढाबा होगा। जो प्रॉपर 5 स्टार होटल्स हैं उसमें आपका तो सबसे पहले सिलेक्शन होना बहुत टफ है, उसके बाद आप तो दोस्तों जैसे होटल में आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल 1 साल का, उसके बाद उसको कंटिन्यू आप रिन्यू कर सकते हो। जैसे 10 साल 15 साल 20 साल, मतलब हर साल ही साल आपका मेडिकल होगा, आपको कोई बीमारी होगा तो आपका इलाज भी फ्री होगा। अब जैसे इन भाई का सवाल है, कोई गया और वहाँ ढाबे में चला गया तो ढाबा उसका नॉलेज उतना ही होगा, ढाबे में गया तो ढाबे में जैसे इंडिया में ट्रीटमेंट है वो वैसे होता है, ठीक है ना। तो जैसे इनका एग्जाम्पल काफ़ी लोग मैं इनको बता दूंगा, एक होटल में गया वो वही है, वो गया था वहाँ 22 साल की उम्र है, उसको 44 साल हो गए, 44 साल में भी 64 साल हो गए उनको, अभी भी कर ही रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों? पैकेज है, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे और दूसरे विदेशों में पढ़ रहे हैं। वो डिग्री लेके गया होगा ना। डिग्री डिप्लोमा अलग बात है, बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला था पढ़ा लिखा है के बेस पे तो आप नहीं जाओगे, डिग्री और डिप्लोमा के बेस पे आप जाओगे परमानेंट। दोस्तों आपको ऐसी वीडियो जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल है तो नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।